हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज हम बात करते हैं बछवारस के बारे में, जो कि कृष्ण पक्ष में आता है। द्वादशी को बछवारस कहते हैं। इस दिन गाय बछड़े की पूजा की जाती है और इससे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी की पूजा सभी पूजाओं से पहले होती है, इसीलिए पहले गणेश पूजन कर लेते हैं। गणेश जी को नहला दिया है, भोग लगा रहे हैं, तिलक कर दो, धूप चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं गणेश जी को। ये हो गई गणेश जी की पूजन। गणेश जी का एक मंत्र बोल दें। नमामि विघ्नेश्वर पादे पंकजम। ये गणेश जी की पूजन हो गई है। ओम गण गणपते नमः। अब हम गाय माता की और बछड़े की पूजा करते हैं। इस दिन का महत्व है कि बछवारा से मतलब गाय और उनके बच्चों की पूजा होती है। इस दिन दूध से नहलाते हैं गाय माता को, बछड़ों को। कच्चा दूध में दही मिला के और इनको नहलाएं। और ये सुहागन स्त्रियां करती हैं बच्चों की मनोकामना के लिए। जिनके बच्चे हो गए हैं, पुत्र कामना के लिए, पुत्रों की रक्षा के लिए ये व्रत किया जाता है। ऐसे दूध से नहला दें, फिर स्वच्छ जल से नहला दें। दूध और दही मिला के नहलाते हैं। इस दिन भोग प्रसाद तैयार किया जाता है। बाजरे का आटा, मतलब बाजरे को थोड़ा हल्का गरगरा पीस लें, उसमें घी और शक्कर मिला लें, उसका प्रसाद बनता है। ये देखिए बनाया हुआ है प्रसाद। मूंग, मोठ और चने, इनको रात में भिगो दें, भिगो के सुबह इनका प्रसाद बना लें, जैसे कि बनाया हुआ है प्रसाद। केले फल मंगवा लें और रात की जो ठंडी रोटी रहती है वो भोग में डाल दें, प्रसाद उसका भोग लगता है बछवारस के दिन। बछवारस के दिन गर्म खाना नहीं खाते, ठंडा खाना ही खाते हैं। हमारे गाय बछड़े नहा लिए हैं, अब तिलक लगा रहे हैं। ऐसे तिलक लगाएं। आप माटी की भी गाय बनवा सकते हो, ये तो चांदी की गाय है, हमारे पास माटी की गाय नहीं बनाए हैं हम। अगर आपके पास पॉसिबल है, आप बना सकते हो, बनानी आती है तो बना लो। इनका पूजन हो गया है, ऐसे पूजन करें, धूप चढ़ा दें, माला पहना दें। और अगर किसी के घर में जैसे बढ़ावा होता है, जैसे मतलब लड़के की शादी हुई है, पोता पोती हुए हैं, तो उनको मतलब गाय माता के बेस भी चढ़ाते हैं, जैसे सुहाग भाग की चीज़, बेस, ये सब चढ़ाते हैं, सासू जी को देते हैं। बायना निकाल के मूंग मोठ के इनके भोग लगा दो, इनका ही बायना निकलता है। रोड़ी मोड़ी चावल ये सबसे पूजा करके और फिर दक्षिणा चढ़ा दें। ब्राह्मण को बुला के आप पूजन करवा सकते हो या आप खुद भी कर सकते हो, जैसा आपको सरल लगे। ऐसे फूल चढ़ा दें। उसके बाद में ये तो हो गई पूजा। नाल बांध दें इसको। दूध से स्नान हो गया, फिर पूजा पाठ हो गया इनका। ऐसे बछवारस बनाते हैं, चाहे तो आप पेज पे बना लो, चाहे दीवार पे बना लो। ये चित्र बनाना है आपको। ये बीच में कुआं है,
आसपास में गाय बछड़ा है और नीचे इनके बच्चे हैं, ऊपर एक जोड़ा है स्त्री और पुरुष का। और ये ऐसे मतलब 4 कोनों पर स्वास्तिक बना लें, ऐसे बनाते हैं। अब इस दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं वो हम बता रहे हैं। इस दिन आप ठंडी रोटी खाएं और चावल, दही ये ना खाएं। गाय का दूध, दही, घी, चावल ये ना खाएं। इस दिन खाली ठंडी रोटी ही खाई जाती है। बछवारस के दिन अगर आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया है, आपके घर बंधावा हुआ है, तो उसकी नाभि पर ये जो भोग प्रसाद है, चना, मूंग, मोठ ये सब थोड़े से रख के 1 रुपया रख के और उसकी नाभि का पूजन होता है। अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामना से व्रत करते हैं तो कर सकते हैं। वैसे जिन स्त्रियों के संतान हैं, पुत्र हैं, वही इस व्रत को करती हैं। पुत्र कामना के लिए भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं उजमन की, कि इनका उजमन कैसे होता है। बछवारस के उजमन में जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ है, लड़के की शादी हुई है और उस साल अगर बछवारस आती है तो आप उजमन कर सकते हैं। उजमन में आप 1.25 सेर बाजरा, 1.25 सेर मोठ और 1.25 सेर चना, आप तीनों का प्रसाद बनाएं और बना करके 13 कुड्डी बना लें अलग अलग स्थान पर, पाटे के आसपास 13 कुड्डी बनाकर वहाँ पर रुपया रखें। वहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी दूब रखें और आटा का जो, बाजरे के आटा का जो प्रसाद बनता है जिसमें मीठा घी मिलता है, वो प्रसाद भी उस पर रख दें। और वो कुड्डी नीचे ना बनाएं, किसी बर्तन में बनाएं। फिर वहाँ पे बेस रख दें। बेस में डबल बेस होते हैं, पीड़ा होता है, साड़ी होती है, सुहाग बाग की चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पर रख कर लोटा जल का रख लें। और जो जोड़ा जिसका उजमन है, जो बच्चे का है या बड़े लड़के का जिसकी शादी उसका है, वो उसको वहाँ पे बैठा के हाथ फेर के सासू जी को दे दें। सासू जी ना हो तो ननद को दे दें। अगर ननद भी ना हो तो आपके कोई भी रिश्ते को जो बड़ा हो, जो जिसका दान पुण्य आपके घर में फिर वापस ना आए, ऐसे रिश्ते में कोई हो तो उनको दे दें। अगर वो भी ना हो तो ब्राह्मण को दे दें। विवाहित पंडित जी को या पंडितानी जी को किसको भी दे सकते हैं। ऐसे इसका उजमन करें। अब हम कहानी के बारे में बताएंगे। एक साहूकार था, बछवारस की कहानी। जिसके घर में 7 बेटा और बहुत पोता था। साहूकार ने एक जोड़ बनवाया। उस के 12 वर्ष होगा तो उस जोड़ में पानी को नहीं भरा। जब वो पंडितों को बुलाकर पूछने लगा तो पंडित बोले कि या तो बड़ बेटा की या बड़ पोता की बलि दियो तो जोड़ भर जाएगा। तो साहूकार ने अपनी बड़ी बहू के वो पीहर भेज दिया और बड़ पोता की बलि दे दी। इतने में गाजती बरसती बादली आई और जोड़ भर गया। पीछे बछवारस आई जब सब कोई बोले कि अपनो जोड़ भर गया, जिसके पूजन चलो। जब वे लोग जाने लगे तो आपकी दासी को बोल गए कि गेहूँ ला तो राध लिए और धातु ला उछेल दिए। गेहूँ ला धानु ला गाय के बादशाह का नाम था, जिसको वाने उन्हें रान दिया। बठीने साहूकार ने गाजा बाजा से जोड़ पूजा और साहूकार के बड़ा बेटा की बहू भी पीहर से जोड़ पूजन आई। और जोड़ो पूजने के बाद जब टाबर के फुदकड़ा करने लागे तो बलि दे जी को पोतो भी गोबर माटी में लिपटे हुए जोड़ में बाहर निकल आयो। ये मेरे भी फुदड़ को करो। जब सास बहू एक दूसरे के कहानी देखी तो सास बहू ने बोली बलि देने की सारी बात बता दी और कहो कि बछवारस माता अपनो साथ राख्यो सत राख्यो, जिको पोता ने पाछे दे दियो। जोड़ पूज के घर आया तो बादशाह ने तो रान दियो। और जब साहूकार बोलिया कि पापनी, एक पाप तो मैं उतार कर आया हाँ और दूसरो पाप लगा दियो।
साहूकार रांदेड़ा बाछा ने मुट्ठी में गांठ दियो और मूंद मोदे माथे पड़ गो। सांझ ताने गाया ने चरकर आई तो आपके बादशाह ने कोनी देख कर जमीन खोदन लागी। तो बादशाह माटी गोबर में लिपटेड़ा निकल आया। सब कोई साहूकार ने बोलिया कि तू तो तेरा बादशाह पाछे आगा। साहूकार के जब देखा तो पाछा दूध चोमता आ रहा ही। साहूकार गाय हेलो फिर दियो कि सगले हेलो मारियो। सब बेटा की माय बछवारस करियो जोड़ो पूजियो। बछवारस माता जी सो भी साहूकारनी ने दियो भी सो सब ने दियो। उनको सत राख्यो जिसो सबको राख्यो। कहता ने सुनता ने उकारा बरता ने सारा परिवार ने दियो। ऐसे बछवारस की कहानी सुने और हमने पूजन विधि बताया है, उजमन के बारे में बताया है और कहानी हमारी माँ ने सुनाई है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ी धीरे है, वो वृद्धा है इसीलिए थोड़े ज़ोर से नहीं बोल पाते। इसीलिए अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हमारी माता जी आपको गणेश जी की कहानी और सुनाएंगे क्योंकि जब तक आप गणेश जी की कहानी नहीं सुनेंगे तब तक वह पूरी नहीं होगी बछवारस की कथा। अब हम गणेश जी की कहानी सुनाते हैं आपको। बिंदा एक बाबा रंगा चंगा मथुरा जी में फिर सुरंगा। रानी द्यावे राज ने मैं द्यावा मारा काज ने। रानी को राज बधेगो मारो काज सदेगो। दोत बहू की राबड़ी पोत बहू की खीर। मीठी लागे राबड़ी खाटी लागे खीर। कड़िया सुधा बिलोना दियो दाबड़ लला बेटा दियो। पुरख की कमाई दियो थड़ी भरी जुतिया की दियो। कूट भरी खंडिया की दियो। ईखना महल चौखना दरवाजा। हाथी इनसे बांदी पिसे कुट्टी हार सेज भरतार। हे बिंदायक जी महाराज पंथ मोकड़ो दियो घर साकड़ो दियो और को नाम एक बार थारो नाम 6 बार। सत्य विंदायक सत्य विंदायक सत्य विंदायक जय गोविंद। ये हमारी माँ जी ने आपको गणेश जी की कहानी सुना दी है। और अगर आपको आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा क्योंकि माँ जी थोड़ी धीरे ही बोलती हैं। और आपका स्वागत है। आप चैनल देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बछवारस की जय हो।